हाय, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ऑगडन नैश। सो चलिए शुरू करते हैं। ब्लिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। इसमें एक लड़की है जिसका नाम ब्लिंडा है। वो अपने छोटे से वाइट हाउस में रहती है। विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और उसके साथ एक छोटा सा काले रंग का किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा भी रहता था, एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और छोटा ग्रे कलर का चूहा भी रहता था, एंड ए लिटिल येलो डॉग, और छोटा सा पीले रंग का कुत्ता, एंड ए लिटिल रेड वैगन, और उनके पास लाल रंग की छोटी सी गाड़ी भी थी, एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उनके साथ एक रियली ट्रूली सच में वास्तव में एक छोटा सा पेट ड्रैगन पालतू ड्रैगन भी रहता था। अब इसके पोएटिक डिवाइसेस की बात हम कर लेते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं राइम स्कीम की। सो फर्स्ट लाइन में इट्स ए हाउस, ए माउस, हाउस एंड माउस राइम्स विद ईच अदर, देयरफॉर ए वैगन ड्रैगन बी। सो राइम स्कीम हुई इसकी ए बी, जो पूरी पोइम में यही फॉलो होगी। दूसरा इसमें पोएटिक डिवाइस है, इसमें बार बार लिटिल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि रिपीटिशन का भी इस्तेमाल किया गया है। थर्ड रियलियो ट्रूलियो, यानी कि पोएटिक लाइसेंस का इस्तेमाल किया। पोएटिक लाइसेंस वो होता है जो राइटर ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर, यानी कि चाहे ग्रामर है या फिर कोई कन्वेंशनल मेथड को छोड़कर लैंग्वेज में चेंज करते हैं। यहाँ पर राइम स्कीम लाने के लिए उसने रियली और ट्रूली को रियलियो और ट्रूलियो में चेंज कर दिया, सो इसे पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। और अनदर वर्ड है पेट ड्रैगन, ये ऑक्सीमोरॉन, यानी कि कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ड्रैगन जो है एक जंगली जानवर है जो कि एक बहुत ही खतरनाक होता है, जो पुरानी कथाओं में पढ़ने को मिलता है, लेकिन उसे इसने लिखा पेट, उसे पालतू नहीं हो सकता। सो यहाँ पर ऑक्सीमोरन का भी यूज किया गया है। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, जो किटन थी उसका नाम था इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो ग्रे कलर का जो माउस था उसका उसने नाम दिया ब्लिंक, एंड द लिटिल येलो डॉग, और पीले रंग का जो कुत्ता था वो शार्प, वो बहुत तेज था, जिसे वो मस्टर्ड कहती थी। बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन है इसमें वो उसे कावर्ड दिखा गया, वो उसे कावर्ड कायर बताती है, एंड सी कोल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उसे कस्टर्ड कहती है। याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हैं जैसे बिल्ली का बच्चा, आमतौर पर ज़्यादातर जो कलर पाया जाता है वो काले रंग का पाया जाता है, और इंक भी ब्लैक कलर ही ज़्यादा चलता है। सो इंक जो यहाँ पर बिल्ली का नाम है। ग्रे कलर का यानी कि सिल्वर टाइप का एक किस्म से आप कह सकते हैं, चूहा, तकरीबन चूहे वैसे ही कलर के मिलते हैं। येलो डॉग जैसे कि सरसों पीली होती है उससे, यानी कि डॉग भी पीले रंग का है। और ड्रैगन का तो पोइट्री में नाम ही है पोइम में, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब इसके पोइटिक डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो फिर से रिपीटिशन का यूज़ किया गया है, लिटिल, और यहाँ पर एक और वर्ड सी कोल्ड हिम कस्टर्ड, यानी कि मानवीकरण, इसमें पर्सनिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। थर्ड पैराग्राफ स्टेंजा देखते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ, जो कस्टर्ड था ड्रैगन उसके बड़े लंबे लंबे तीखे दांत थे, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर स्पाइक्स मतलब नुकीले कांटे थे, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे धारियां थी। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका मुंह जो है एक आग की भट्टी की तरह था। चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी नाक से धुआं निकलता था, चिमनी की तरह थी। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो पंजे थे उसमें सचमुच के खंजर की तरह वो नजर आ रहे थे। अब इसमें बात करते हैं कि आपका जो राइम स्कीम है वो सेम रहेगी, ए बी, एंड इसके बाद यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट बात है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, यहाँ पर सिमिली का यूज़ किया गया है, यानी कि उपमा अलंकार। और चिमनी फॉर ए नोज, यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। सिमिली और मेटाफोर में थोड़ा अंतर बता देता हूँ, जहाँ पर एज लाइक जो तुलना की जाए वो सिमिली होता है, और उपमेय पर उपमान का आरोप यानी कि
चिमनी को ही नोज बना दिया गया, वहाँ पर ये मेटाफर का यूज किया गया, मेटाफर होता है वो। नेक्स्ट, ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स। ब्लिंडा इतनी ब्रेव है जैसे कि बैरल होता है एक लार्ज कंटेनर, फुल ऑफ बेयर्स जो भालुओं से भरा हुआ हो, उसके समान उसकी तुलना की गई है। फिर से सिमिली का यूज किया गया है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लाइन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक वो डींगे हाँकते हैं कि वो शेरों का पीछा सीढ़ियों के नीचे तक करते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। मस्टर्ड जो इतना बहादुर है जितना कि गुस्से में एक टाइगर होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो है एक सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है। ब्लिंडा यहाँ पर सिमिली का यूज किया गया है। एज ब्रेव एज ए टाइगर, यहाँ पर फिर से सिमिली का यूज किया गया है। और जो इसमें राइम स्कीम है सेम है, ए बी बी। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, ब्लिंडा उसे टिकल गुदगुदी करती है कस्टर्ड को। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वह उसे निर्दयता पूर्वक गुदगुदी करती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड दे र्यूडली कॉल्ड हिम परसिवल, वो उसे निर्दयता पूर्वक र्यूडली बड़े ही रूड तरीके से उसे वो परसिवल कहते हैं। परसिवल एक ऐसा पौराणिक कैरेक्टर है जो कि एक नाइट जो योद्धा बनना चाहता है, लेकिन उसमें वो हीरोइक ट्रेट्स नहीं हैं, बहादुरी के गुण नहीं है, जिसकी वजह से हर कोई उसके ऊपर हंसता है। ऐसे ही इंक ब्लिंक और मस्टर्ड भी कस्टर्ड के ऊपर हंसते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वो छोटे से लाल गाड़ी में बैठकर सारे हंसते हैं। किसके ऊपर? रियलो, वास्तव में जो सच्चा, जो कावर्डली, जो कायर ड्रैगन है, उसके ऊपर सारे मिलकर हंसते हैं। नेक्स्ट, ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, ब्लिंडा तब तक खिलखिलाकर हंसती है जब तक कि सारा घर मानो हिलने ना लग गया हो। एंड ब्लिंक सैड, और ब्लिंक ने कहा वीक, विच इज गिगलिंग फॉर माउस, जो माउस के लिए एक विगलिंग की साउंड होती है। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड बड़े ही र्यूड तरीके से उसकी उम्र पूछते हैं। When कस्टर्ड क्राइड फॉर a नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड एक सुरक्षित पिंजरे के बारे में कहता है तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी एज कितनी है, तुम बार बार यही पिंजरे के बारे में बात करते हो, तुम तो बहुत छोटे हो अभी, तुम्हारी इतनी, यानी कि उसका मजाक उड़ाते हैं। सो राइम स्कीम सेम है। अब यहाँ पर देख, वीक जो कि एक माउस की साउंड है, इसे पोर्ट्रिक डिवाइसेस की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट, सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक से उन्हें बड़ी ही खतरनाक आवाज़ सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और मस्टर्ड जो है ग्राउल के गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सभी ने चारों तरफ देखा। म्याउच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड ब्लिंडा, म्याउच इंक जो है चिल्लाया म्याउच, और ब्लिंडा भी चिल्लाई। फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, क्योंकि वहाँ पर विंडा स्टैंड्स फॉर विंडो, पोइटिक लाइसेंस का यूज़ किया गया है। यहाँ पर म्योच जो है ओनोमेटोपिया का यूज़ किया गया है, यानी कि वहाँ पर एक पायरेट डाकू था जो विंडा खिड़की में से ऊपर चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, उसके दोनों हाथों में पिस्टल था। एंड ही हेल्ड इन हिज टिथ, और उसने अपने दांतों में पकड़ी हुई थी एक कटलेस ब्राइट, एक छोटी सी तलवार। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काले रंग की थी। एंड वन लेग वॉज वुड, एक लकड़ी की टांग थी। इट वॉज क्लियर दैट, ये स्पष्ट था कि द पायरेट मिंट नो गुड, कि उस डाकू का इरादा नेक नहीं था। यहाँ पर देखिए बियर्ड और ब्लैक एलिट्रेशन का यूज किया गया है। नेक्स्ट, ब्लिंडा पेल्ड, ब्लिंडा का चेहरा पीला पड़ जाता है। एंड सी क्राइड हेल्प हेड, और हेल्प के लिए वो चिल्लाती है। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प, लेकिन मस्टर्ड जो है एक भयानक येल्प, चीख के साथ वहाँ से फ्लैड का मतलब भाग जाता है। इंक ट्रिकल्ड डाउन, इंक जो बड़ी ट्रिकी तरीके से जो घर के अंदर तह खाना है उसमें चला जाता है। एंड लिटिल माउस, और जो छोटा जो माउस है ब्लिंक, वो स्ट्रेटेजिकल योजनाबद्ध तरीके से चूहे के बिल में चला जाता है।
बट अब जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड जो है बिल्कुल जंप के साथ कूद कर आगे आ गया। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और इंजन की तरह वो फुफकारने लगा। क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंजियन, उसने अपनी पूंछ को ऐसे पटका जैसे कि तहखाने से जंजीरों की आवाज आती है। विद ए क्लैटर एंड क्लंक एंड जैंगलिंग स्क्वर, जैसे उसने अपनी पूंछ को बल दिया तो खड़खड़ाहट और खनखनाहट की आवाजें आई। He went at the pirate, वो एक डाकू की तरफ इस तरह से गया। Like a robin at a worm, जैसे कि रोबिन पक्षी कीड़े की तरफ झपटता है। The pirate gaped at Belinda's dragon, पायरेट ने, डाकू ने ब्लिंडा के ड्रैगन की तरफ देखा। एंड गल्प्ड सम ग्रोक, और ग्रोक होता है एक वाइन, और उसे कुछ निगला ग्रोक को। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, पॉकेट फ्लैगन यानी कि सुराही में से। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई। बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो एक भी ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसको पूरा का पूरा निगल गया। ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, ब्लिंडा उसे एम्ब्रेस का मतलब गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड उसे चाटने लगता है। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई भी जो पायरेट जो डाकू था उसके लिए किसी ने विलाप नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, ग्ली में तो खुशी। डिड जायरेट, वो चक्कर काटने लगे चारों तरफ कस्टर्ड के। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों तरफ। दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को खाया था। नेक्स्ट, बट प्रेजेंटली अप स्पोक, लेकिन वर्तमान में छोटा जो कुत्ता था मस्टर्ड, वो बोला। आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, कि मैं 2 गुना ज्यादा बहादुर होता। इफ आई हैडंट बीन फ्रस्ट्रेटेड, यदि मैं घबराया हुआ न होता। एंड अप स्पोक इंड एंड अप स्पोक ब्लिंक, और ऐसा ही इंक बोला और ऐसा ही ब्लिंक बोला कि हम 3 गुना ज्यादा बहादुर होते। वी थिंक, हमारा मानना है। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड ने कहा। आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे ज्यादा बहादुर है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, जो हमारा बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ है, सेम पैराग्राफ है। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद इंक एंड ब्लिंक एंड, तो ये मैं पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और लास्ट स्टेंजा जो 4th हमारा स्टेंजा था, ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स, ये मैं दोनों पहले ही ऑलरेडी करा चुका हूँ। सो दैट्स इनफ फॉर डे। ये थी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और समरी इसकी हम पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।